देवेंद्र हर दिन सुबह 8:25 AM बजे घर से निकलता है और 9:55 बजे ऑफिस पहुंचता है। मतलब 8:25 पर निकलता है, 9:55 यानी उसको 90 मिनट का टाइम लग गया, 1 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट यानी 90 मिनट का उसको टाइम लगा, राइट। एक दिन वह सुबह 8:25 AM बजे पर घर से निकलता है, लेकिन कुल दूरी का 3/4 भाग मूल गति का 6/7वां गति से और शेष दूरी मूल गति की 7/6 गति से तय किया। उस दिन देवेंद्र कितने बजे ऑफिस पहुंचा? वो आपसे क्या बोला था कि भाई 3/10 जो है वो पार्ट पहला कवर करता है, उसके अलावा 7/10 पार्ट दूसरा कवर करता है। मैं ये मान लेता हूँ कि भाई ये टोटल ये 3 पार्ट ये हो गया, 7 पार्ट ये हो गया। ठीक है, अब आपको दिया है, क्या दिया है कि भाई टोटल टाइम उसको टोटल ऑफिस से जब नॉर्मल स्पीड से चलता है यानी 10 की जब स्पीड से चलता है तो उसको 90 मिनट लगता है। ठीक है, 90 मिनट। और ये 3/10 का मतलब क्या हुआ कि ये ओरिजिनल है और ओरिजिनल में उसको 90 मिनट लगता है। तो जब 10 पार्ट बराबर 90 है तो 3 पार्ट, एक पार्ट की वैल्यू 9 आएगी, तो 3 पार्ट की वैल्यू 9 27 मिनट आएगी। क्या इतनी बात आपको समझ आई? ठीक है भाई, अब देखो 3 पार्ट के लिए मतलब ये टोटल डिस्टेंस 10 यूनिट है, 10 में से 3 पार्ट ये हो गया तो बचा 7 पार्ट। 3 पार्ट के लिए वो 27 मिनट चलता है और 7 पार्ट के लिए बचा कितना? तो 7 पार्ट के लिए 63 मिनट चलेगा। बोलो भाई, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताओ। समझ आया? जो 3 पार्ट के लिए उसकी स्पीड थी वो कितनी थी? स्पीड देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसकी स्पीड कितनी थी? 6/7 इधर थी और बाकी 7 पार्ट के लिए 7/6 इधर थी। ये क्या है लिखा है? ये टाइम लिखा है, ये टाइम है। जब स्पीड ये है तो टाइम का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। टोटल टाइम जब आपको निकालोगे तो टाइम उल्टा हो जाता है। 6/7 है तो टाइम 7/6 हो जाएगा, तो इसमें 7/6 का मल्टीप्लाई करोगे और इधर 7/6 है तो इधर 6/7 का मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को ऐड कर दोगे, बिकॉज यही तो टोटल टाइम होगा। ठीक है, अब इसको बस आप काट पीट कर लो। 27 है, 7×7 49 हो जाएगा, ये 3 से काट दो तो 3 दूनी हो जाएगा, 3×9 27, तो 9×7 63 हो जाएगा। 9×7 63, 63/2 प्लस 7×9 63, तो 9×6 54। ठीक है, 63 यानी 2×3 6, 2 एकम 0.5, 0.5 का मतलब 30 सेकेंड आप इसको कह दो, प्लस 54 मिनट। अब देख लो 5 और 3 8, 80, 4 5 85 मिनट और ये 30 सेकेंड। आपका आंसर यहाँ से जल्दी आ गया। बताओ, ये तो कैलकुलेशन आप इस पर बिल्कुल भी मत जाना। मेन पॉइंट आप ये समझो कि 3/10 की जब वो स्पीड से जा रहा था तो भाई उसको कितना टोटल टाइम लग रहा, मतलब नॉर्मल में तो 3/10 का मतलब क्या हुआ कि टोटल नॉर्मल स्पीड जो उसकी 10 थी, जब 10 के नॉर्मल टाइम से जा रहा था, स्पीड से जा रहा था, तो उसको 90 मिनट लग रहा था। 3 पार्ट के लिए कितना टाइम लगेगा? 27 मिनट। तो 3 पार्ट के लिए मैं यहाँ 27 मिनट लिख दिया। बच्चा 7 पार्ट, तो 7 पार्ट के लिए 90 - 27 करोगे तो ये 63 आया। जो 3 पार्ट था इस पर स्पीड उसकी 6/7 थी, 6/7 थी, तो ये स्पीड थी। भाई ये तो टाइम है ना, तो टाइम में मैं टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा तो स्पीड का उल्टा कर दिया, 7/6 कर दिया, इसका 6/7 का 7/6। इधर 7/6 स्पीड थी तो उसको उल्टा कर दिया 6/7। इन दोनों को हमने बस जोड़ दिया, यही हमारा आंसर आ गया। समझ आया? अब 8:25 पर वो निकला था और 85 मिनट का मतलब क्या होता है भाई? 1 घंटा 25 मिनट और ये 30 सेकेंड, यही होता है। तो 1 घंटा जोड़ दो, 25 मिनट जोड़ दो और 30 सेकेंड जोड़ दो, आपका आंसर 8×1 9 हो जाएगा, 25×2 50 हो जाएगा और ये 30 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मेन